अमेरिका ने एटमी जंग को रोका, ट्रंप ने कहा, लेकिन कुछ और गलत हो गया। सिर्फ उन लोगों के लिए जो सीज फायर की कहानी का दूसरा रुख जानना चाहते हैं, तो अमेरिका का इस इंडिया पाकिस्तान कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक, कम अज कम शुरुआत में यही कहा गया, जैसा कि जीडी वेंस ने दावा किया। लेकिन फिर कुछ बदल गया। अचानक ट्रंप ने मुदाखलत की, बुहरान को खत्म किया और फौरी सीज फायर का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में भारत आलमी सतह पर शर्मिंदा हुआ और अपनी साख खो बैठा। सवाल यह है, आखिर गलत क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ जिसने मगरिब को हिलाकर रख दिया, और मेरा मानना है कि दो बड़ी चीजें उनके लिए खतरा बन गईं। पहला, चीन की फौजी टेक्नोलॉजी ने दुनिया में तहलका मचा दिया। जब पाकिस्तान ने चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे इस्तेमाल करके भारतीय राफेल्स को मार गिराया, तो चीनी डिफेंस स्टॉक्स में धमाका हो गया। JF-17 और J-10C बनाने वाली कंपनी एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स सिर्फ 2 दिन में 36% बढ़ गए। आलमी सरमायाकारों ने समझ लिया कि चीन की हथियार साझी मगरिबी टेक्नोलॉजी के मुकाबले मैदान ए जंग में कामयाब हुई है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी और इस्राएली असलहा साज मुआहिदों को आलमी सतह पर खतरा लाहिक हो गया। यह जंग सिर्फ पाकिस्तान बमुकाबिला भारत नहीं थी, यह चीनी बमुकाबिला मगरिबी फौजी टेक्नोलॉजी भी थी। पाकिस्तान ने अपने करीबी इत्तेहादी चीन के लिए दुनिया को एक लाइव डेमो दे दिया, और वह कामयाब रहा। दूसरी जानिब इजराइल ने भारत की हिमायत की, और भारत ने पाकिस्तानी अहदाफ के खिलाफ इस्राएली 77 हारोप ड्रोन्स इस्तेमाल किए। ये ड्रोन्स न सिर्फ खबरों की जीनत बने, बल्कि मुसलमान दुनिया में इस्राएल मुखालिफ जज्बात को भी भड़काया, खास तौर पर कश्मीर और पाकिस्तान में। यूं एक पाक भारत जंग ने एक और रंग पकड़ा, हिंदू यहूदी इत्तेहाद बमुकाबिला मुसलमान। यह मगरिब के लिए दोहरा खतरा था। एक, चीन की फौजी ताकत दुनिया की तवज्जो हासिल कर गई। 2, इस्राएल की साख खतरे में आ गई, जिसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरा धचका अमेरिका को तब लगा जब पाकिस्तान ने एक चालाक कदम उठाया। अंदरूनी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के जंगी हेडक्वार्टर से जानबूझकर एक मुख्तस मीटिंग की तफसील लीक की गई, जिसमें यह बहस की गई कि चूंकि भारत को इस्राएल की हिमायत हासिल है, इसलिए पाकिस्तान को इस्राएल के खिलाफ बराह ए रास्त कार्रवाई का हक हासिल है। यानी पाकिस्तान एक एटमी ताकत होने के नाते चीन के साए में इस्राएल को हदफ बनाने की बात खुल्लम खुल्ला करने लगा। यह वह रेड लाइन थी जो अमेरिका नहीं छू सकता था। उन्हें फौरी तौर पर कशीदगी कम करनी पड़ी, और यही उन्होंने किया, यह कहते हुए कि दुनिया को एटमी जंग नहीं चाहिए। तो फिर अमेरिका ने सीज फायर के फौरन बाद क्या किया? जब दुनिया की तवज्जो सीज फायर और सोशल मीडिया पर थी, एक अहम मीटिंग जिनेवा में हुई। अचानक अमेरिका और चीन तिजारती मुज़ाहिरात में बैठ गए, और सिर्फ चंद घंटों में अमेरिका ने टैरिफ 151% से कम करके 30% कर दिए। 2, चीन ने टैरिफ 140% से कम करके 10% कर दिए। 3, $600 अरब की तिजारती पाबंदियां खत्म हो गईं। अब आप समझ गए, यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने मैदान ए जंग में न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि आलमी ताकतों को भी झंझोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, इसने दुनिया को याद दिलाया कि वह अब भी मेज पर मौजूद है। इसीलिए भारत के तमाम दावों, सियासी इंतशार और मसीही बुहरान के बावजूद खामोशी के इस वक्फे में भी बहुत कुछ बोल रहा था। पाकिस्तान ने इस बहरान के बाद
न सिर्फ दिफाई सतह पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम की, बल्कि सफारती मोर्चे पर भी चालाकी से कदम उठाए। इस्लामी मुमालिक की तंजीम OIC में पाकिस्तान ने पहली बार निहायत मोहतात मगर पुरअसर अंदाज में भारत और इसराइल के गठजोड़ का मामला उठाया। कश्मीर, फिलिस्तीन और अब दिफाई टेक्नोलॉजी की मुंतकिल, तीनों मवज़ूआत एक ही जंजीर की कड़ियां बन गए। चीन ने पस-ए-पर्दा रहकर हर कदम पर पाकिस्तान की मदद जारी रखी। JF-17 ब्लॉक 4 की तैयारी में चीनी माहिरीन की बराह-ए-रास्त शमूलियत, पाकिस्तान में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अपग्रेड और राडार टेक्नोलॉजी में मदद, सब कुछ तेज रफ्तारी से हो रहा था। उधर रूस ने पाकिस्तान को ईंधन और गैस के मामले में रिलीफ देने की पेशकश की, जो दरअसल अमेरिका को एक और सफारती झटका था। अमेरिका अब दो तरफा दबाव में था। एक तरफ यूरोप में यूक्रेन जंग, दूसरी तरफ एशिया में चीन पाकिस्तान ब्लॉक का उभार। यह नई हकीकत थी जिसे अमेरिका अब नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उधर भारत के अंदर भी सूरत ए हाल बदली। मोदी सरकार को खामोशी से एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाना पड़ा, जिसने राफेल स्कैंडल पर रिपोर्ट देना शुरू की, लेकिन इसे मीडिया से मुकम्मल तौर पर दूर रखा गया। फौजी हलकों में सवाल उठने लगे, क्या भारत ने दुरुस्त इत्तेहादी चुने थे? क्या इस्राएली टेक्नोलॉजी ने मैदान ए जंग में वाकई काम किया? दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कौमी सतह पर बहुत कुछ जाहिर नहीं किया, लेकिन चीन और तुर्की के आला सतही वफद की बार बार आमद और नई दिफाई मुआहिदों के ऐलान, सब कुछ एक वाजह पैगाम दे रहे थे। पाकिस्तान अब पुरानी पोजीशन पर वापस नहीं जा रहा था। यह वह लम्हा था जब मगरबी थिंक टैंक्स ने रिपोर्ट्स में पहली बार खुलकर तस्लीम किया कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं रहा, यह एक नई जियो स्ट्रैटेजिक रियलिटी का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी अब डैमेज कंट्रोल में थे, मगर पाकिस्तान खामोशी से अपने कार्ड्स खेल रहा था। न नारे, न दावे, सिर्फ ठोस इख्तियातात, मजबूत सफारतकारी और एक नई स्ट्रैटेजी। और यूं आलमी ताकतों को यह एहसास हो गया कि जिस मुल्क को वह बरसों तक सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट कहते रहे, अब वही मुल्क गेम चेंजर बन गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सीज फायर के बाद दुनिया को जो सुकून महसूस हुआ, वह सिर्फ एक पर्दा था। असल खेल तो उसके पीछे जारी रहा। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन मजबूत करने के बाद खामोशी से कुछ ऐसे इख्तियातात किए जिन्हें शायद दुनिया ने न देखा हो, लेकिन हसास आंखों ने हर चीज नोट कर ली। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपने इत्तिहादियों से राब्ते तेज किए। चीन के साथ पहले से मौजूद स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को दिफाई ताउन से बढ़ाकर इकोनॉमिक जोन्स, AI और साइबर सिक्योरिटी तक फैला दिया गया। चीन ने पाकिस्तान को ग्वादर बंदरगाह के जरिए एक नई सप्लाई चेन का मरकज बनाने पर काम तेज कर दिया, और यह भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरे की घंटी थी। इसी दौरान रूस ने भी चुपचाप इस्लामाबाद से राब्ते बढ़ाए। रूसी वफ्द ने एक नॉन पब्लिक मुलाकात में पाकिस्तान को आइंदा मखलूत जंगी मशकों की दावत दी, जिसका मतलब यह था कि अब पाकिस्तान सिर्फ चीन का नहीं, बल्कि रूस का भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनता जा रहा था। दूसरी तरफ भारत अपनी दाखिली सियासत में उलझ चुका था। राफेल तैयारों के गिरने की वीडियोस लीक होने के बाद मोदी सरकार पर सख्त तनकीद हुई। मीडिया ने दबाव में आकर कुछ रिपोर्ट्स दबाईं, लेकिन सोशल मीडिया पर सच छिप न सका। हर कोई पूछने लगा, अरबों डॉलर के राफेल JF-17 के हाथों कैसे हार गए? इसी दौरान इसराइल भी शदीद परेशान था। मुस्लिम दुनिया में एहतजाजी मुजाहिरे होने लगे। फिलिस्तीन, तुर्की, ईरान, मलेशिया, हत्ता
कि खुद अरब दुनिया में भी सवाल उठने लगे कि इसराइल भारतीय जंग में क्या कर रहा था। इसराइल की बरामदात पर दबाव आया, खास तौर पर डिफेंस इंडस्ट्री में। और तब एक और बड़ा वाकया हुआ। सऊदी अरब ने एक खुफिया इजलास में पाकिस्तान को यह पैगाम दिया कि अगर वह इसराइल के खिलाफ बराह ए रास्त कदम उठाएगा तो अरब मुमालिक रस्मी तौर पर मुखालिफ नहीं करेंगे, क्योंकि इसराइली ड्रोन का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ अब खुलेआम हो चुका था। यह बात वॉशिंगटन तक पहुंची और जब व्हाइट हाउस को यह इल्म हुआ कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की गैर रस्मी तौर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कबूल कर रहे हैं, तब अमरीकी पॉलिसी साजों को एहसास हुआ कि अगर अभी कुछ न किया गया तो मशरिक ए औसत में एक नया मोर्चा खुल जाएगा और इस बार अमरीका इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लिहाजा अमरीका ने दबाव डालकर भारत को खामोश करवा दिया, मीडिया को अमन के बयानिए पर लगा दिया और सीज फायर को कामयाब सफारतकारी के तौर पर पेश किया। लेकिन हकीकत यह थी कि मैदान ए जंग में चीन जीत गया, बयानिए की जंग में पाकिस्तान जीत गया और साख की जंग में भारत और इजराइल हार गए। यह वह खामोश मार्का था जिसे दुनिया छोटा झगड़ा कहकर गुजर गई, मगर हकीकत में यह ताकतों की नई सफबंदी का इब्तिदा था। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, अगला मूव किसका होगा और कब?